हेलो, मेरा नाम शेफाली रावत है। मैं इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हूँ। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी देहरादून में ही NIE PVD MSVH से कंप्लीट की है 2022 में। और मैंने अपना डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वो भी मैंने NIE PVD से ही कंप्लीट किया है। और अभी मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ हमारी फैमिली की, तो मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा, मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई है। और अगर मैं अब आती हूँ अपने स्पोर्ट्स करियर पे, तो मैंने स्पोर्ट्स सबसे पहले जब हमारे सीनियर्स को खेलते हुए देखा, तो मैं वहाँ से थोड़ा इंटरेस्टेड हुई स्पोर्ट्स को लेके। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा क्लासेस से आ रहे होते थे तो हमारे सीनियर खेल रहे होते थे, तो स्पोर्ट्स तब से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा। पर मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि हम स्पोर्ट्स का एज अ करियर भी परस्यू कर सकते हैं। फिर 2020 में मैंने हमारे कोच नरेश सिंह नयाल सर के अंडर ट्रेनिंग लेना शुरू किया। और उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि हम लोग स्पोर्ट्स को एज अ करियर भी परस्यू कर सकते हैं। तब से अब तक मैं सर के अंडर ही, नरेश सिंह नयाल सर के अंडर ही ट्रेनिंग ले रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ ब्लाइंड फुटबॉल की, तो मैंने 2023 में पहली बार नॉर्थ सेंट्रल जोनल में पहली बार मैंने उत्तराखंड को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया था, जिसमें हमारी टीम चैंपियन बनी थी। फिर नेशनल में भी 2023 के नेशनल में भी मैंने उत्तराखंड को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया था। और 2023 में ही जो UK बर्मिंघम में टूर्नामेंट हुआ था, इप्सा वर्ल्ड गेम्स, उसमें भी मैंने इंडिया को पहली बार रिप्रेजेंट किया था। और उसके बाद मैंने इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, इंडिया जापान सीरीज में, नॉर्मलाइजेशन कप में। और जब 2025 में IBFF की पहली लीग हुई थी, उसमें भी मैं ग्लोरियस गुजरात को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और उसमें भी हम चैंपियन थे। और अगर मैं बात करूँ अदर स्पोर्ट्स की, तो मैंने पैरा एथलेटिक्स में नेशनल में मैं 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, 1500 एंड 800 मीटर रेस में। और मैं क्रिकेट में भी नेशनल खेल चुकी हूँ। क्रिकेट में भी मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। और अगर मैं बात करूँ अपने स्पोर्ट्स में स्ट्रगल्स की, तो मैंने सिर्फ लोगों के स्ट्रगल्स देखे हैं। मुझे अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करने पड़े हैं, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, माई मॉम, माई डैड, ऑफ कोर्स माई कोच ऑल्सो। और मुझे बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में। क्योंकि मुझे जितने भी ऐसा कुछ होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे तक आने से पहले मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच वो सॉल्व कर देते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गंभीर सिंह चौहान है। आई एम ए इंडिया इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर और मैं उत्तराखंड देहरादून का रहने वाला हूँ। देहरादून स्थित चकराता में एक छोटा सा गांव बायला, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो मैंने NIE PVD MSVH स्कूल से पूर्ण की है। मैंने 2020 में वहाँ से पास आउट किया है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से। और प्रेजेंटली मैं अभी NIE PVD में स्पेशल डिपार्टमेंट में B.Ed सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं अगर अपने स्पोर्ट्स करियर की बात करूँ और बचपन की बात करूँ, तो मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखने वालों में से था, जिसने बचपन से लेकर अभी तक बहुत से पैरा गेम्स खेले हैं। मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, तो क्रिकेट का जो मेरा प्रोफेशनल करियर है, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वो 7 या 8 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। मेरे पहले गुरु ML मिश्रा सर, जिनके सानिध्य में रह के, जिनके अंडर रह के मैंने अपनी क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की फर्स्ट। और उसके बाद क्लास 7th के बाद से मैं अब तक श्री नरेश सिंह नयाल सर के अंडर में रह के ट्रेनिंग ले रहा हूँ क्रिकेट की, और भी जितने भी पैरा एथलेटिक्स हो गए या पैरा गेम्स हो गए उनके। मैंने अपने स्टेट को 2012 में रिप्रेजेंट किया था, और तब से लेकर आज तक मैं उत्तराखंड टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ वाइस कैप्टन और एज अ कैप्टन भी। और क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल की बात करूँ, तो मैं 2022 में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ था। देन उसके बाद 2024 में भी सिलेक्ट हुआ था, और फाइनली जो मुझे मौका मिला खेलने का वो 2025 में मिला।
फरवरी में अगेंस्ट बांग्लादेश। ये मेरी पहली सीरीज़ थी और यहाँ मेरा पहला डेब्यू था बेंगलोर में। दूसरा जो मेरी सीरीज़ थी वो मैंने खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बेंगलोर में ही खेली थी और दोनों ही सीरीज़ हम जीते थे। अगर मैं बात करूँ अदर स्पोर्ट्स की जो मैं खेले हैं, जो मैं खेलता हूँ, तो मैं ब्लाइंड फुटबॉल में मैं एज अ गोलकीपर हूँ और 2 टाइम इंडिया कैंपर रहा हूँ। 2018 में मैं बेस्ट गोलकीपर भी रहा था। एक विजुअली इम्पेयर्ड होने के नाते मुझे इस चीज़ को लेकर ऐसा लगता है कि पोटेंशियल होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स में मैं स्प्रिंट की बात करूँ तो मैं 100-200 मीटर में मेडलिस्ट हूँ नेशनल में। और 2018 तक मैं अंडर 17 जेवलिन थ्रो में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। इसके अलावा मैं लॉन बॉल खेला है मैंने। लॉन बॉल में मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। गोल बॉल में मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। और साथ ही साथ फुटसॉल, उसमें भी मैं उत्तराखंड टीम का हिस्सा रहा हूँ, हाईएस्ट स्कोरर रहा हूँ 2025 में ही। और हम लोग मेडलिस्ट रहे हैं, हम लोग 3rd पे हमने फिनिश किया। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। और स्टडी में बात करूं तो अभी मैं स्पेशल एजुकेटर की बनने की राह पे हूं और साथ ही साथ अपना जो क्रिकेट का है वो प्रोफेशनल करियर लेके चल रहा हूँ। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम सोविंदर सिंह भंडारी है। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ग्राम सभा कल्याणी का रहने वाला हूँ। मैं अपने एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने बीएड कर रहा हूँ, अभी मैं 2nd ईयर में हूँ। और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, रामजस कॉलेज से। अगर मैं अपने कैरियर की बात करूँ स्पोर्ट्स के बारे में, तो मैं वर्तमान में अभी इंडिया टीम को सर्व कर रहा हूँ ब्लाइंड फुटबॉल में। और मेरे अपने मेन अचीवमेंट्स की बात करूँ अपने कैरियर में, तो मैंने जो 2022-2023 में पैरा एशियन गेम्स में मैंने रिप्रेजेंट किया था टीम को ब्लाइंड फुटबॉल में एज अ प्लेयर। और मैंने 5 से 6 बार कम से कम मैंने अभी तक टीम को एज कैप्टनशिप भी की है मैंने। और अभी मैं वर्तमान में मैं बात करूं तो अभी मैं 2025 नेशन कप और क्वालिफायर 2026 एशियन चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स जो होंगे उसके लिए हमारी टीम क्वालिफाई कर चुकी है और क्वालिफाई करेंगे उसके लिए क्वालिफाई करेंगे 2026 के लिए। तो ये मेरा जो मेन, और मैं अपने करियर में बात करूं तो पहले मैं नॉर्मल था, फुली साइटेड था। तो मैं जो मेनली गांव में दवाइयों के रिएक्शंस के कारण जो मेरे आई साइट थी वो वीक होती गई कम से कम। और अब मैं 2015 से 2025 10 सालों से अभी तक ब्लाइंड फुटबॉल खेल चुका हूँ। और मैं 6 से 7 कंट्रीज़ में मैं अभी तक जा चुका हूँ। तो ये मेरा जो था अभी तक का करियर में अभी तक मेरा अच्छा बीता है। उम्मीद करूँगा कि इसी प्रकार से मैं मेहनत चलती रहेगी। और थैंक यू माय फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, माय कोचेस, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं अभी सिलेक्शन कैंप में हूँ इंडिया के, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नेशंस कप और डिवीज़न 2 एशिया ओशियानिया डिवीज़न 2 जो होने वाला है उसके लिए हुआ है। मैंने ब्लाइंड फुटबॉल खेलना 2017 में शुरू किया था। शुरुआत में मुझे काफ़ी डर लगता था, और क्योंकि मेरे पास वैसी बॉडी नहीं थी, हैवी बॉडी जो कि चाहिए होती है फुटबॉल में, बॉडी कांटेक्ट गेम है। पर मेरे कोच के निर्देशन में मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। मेरे कोच का नाम नरेश सिंह नयाल सर है, जो कि NIPVD में PEI हैं। उन्होंने मुझे बताया कि फुटबॉल सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है, इसमें स्किल्स भी होती है, और जो जितनी अच्छी स्किल्स जिसके पास होगी वो उतने अच्छी फुटबॉल खेल सकता है। तो उन्होंने मुझे उसी तरीके से तैयार करवाया, जिसके फलस्वरूप मैंने चार IBFF नेशनल चैम्पियनशिप्स खेली हैं, जिनमें मेरे 15 गोल हैं, और 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुका हूँ, जिसमें कि मेरा एक ही गोल है। और
जो अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, मतलब उपलब्धि कहना चाहिए, मेरी अभी तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि मैंने भारत को APG 2022 एशियन पैरा गेम्स जो कि हॉन्जो चाइना में हुए थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू। मेरा नाम शीतल है और मैं यूपी हापुड़ की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन हैं। मैं बाय बर्थ टोटली ब्लाइंड हूँ। मैंने रिसेंटली डिप्लोमा कंप्लीट किया है स्पेशल एजुकेशन में। मैं ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी हूँ और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं ब्लाइंड फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हूँ। मैंने 2 बार इंडिया को इंडिया जापान सीरीज़ में रिप्रेजेंट किया है और अभी अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो चुका है। ये सभी अचीवमेंट्स पाने के लिए मैंने बचपन से ही बहुत सारा स्ट्रगल किया है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे सामने बचपन से यही रहा है कि आसपास के लोगों, रिलेटिव्स और सोसाइटी, इन सभी की बहुत सारी बातें, नेगेटिव एटीट्यूड और ओवर सिंपैथी से खुद को ओवरकम करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहना। इसके अलावा मैंने बचपन से ही अपनी सारी पढ़ाई हॉस्टल्स में की है, तो हॉस्टल्स में अलग अलग लोगों के साथ खुद को एडजस्ट करना, अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना और हर चीज़ में बढ़िया से परफॉर्म करना, ये मेरे लिए बचपन से एक चैलेंज रहा है। अगर मैं अपनी स्पोर्ट्स जर्नी की बात करूँ तो मैंने स्पोर्ट्स 2019 में स्टार्ट किया था अपने कोच मिस्टर नरेश सिंह निहाल सर के गाइडेंस में। शुरुआत में मुझे बहुत हेजिटेशन थी क्योंकि मुझे ना तो कोई गेम्स खेलने आते थे और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने गाइड किया कि कैसे खेलना है, क्या करना है। तो ऐसे मैंने जब स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो शुरू में तो खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट रहता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। बहुत डीमोटिवेट भी होती थी कई बार जब सीख नहीं पाती थी तो, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा और मैंने कंटिन्यू ब्लाइंड फुटबॉल खेलना शुरू किया। जब मैंने फर्स्ट नेशनल खेला अपना 2023 में, उसके बाद ही मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं फर्स्ट कैंप से सिलेक्ट नहीं हो पाई टीम में। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हुआ क्योंकि नेशनल में मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी और सबने बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया था, मोटिवेट किया था कि हाँ कर लेगी। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं बाहर हो गई तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। एक बार को तो लगा ड्रॉप कर देती हूँ, पर फिर सबने बहुत ज़्यादा बोला। उसके बाद फिर मैंने किया, तो उसके बाद मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा खुद को प्रूव करने के लिए, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, टाइम ज़्यादा देना पड़ा और उसके बाद से ही मैं कंटिन्यू अपनी इंडिया टीम में जगह बनाने में सफल हो पाई हूँ। इसके अलावा स्पोर्ट्स के दौरान मुझे बहुत सारी इंजरीज़ भी हुई है। कई बार सबसे पहली इंजरी मुझे शिन पेन हुई थी, जिसके वजह से मुझे लगभग 1 साल तक मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। उस टाइम पे मुझे बहुत लगता था कि मुझे स्पोर्ट्स छोड़ देना चाहिए। उस टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे कोच और मेरे दोस्तों का रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वो होती थी कि छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं कर नहीं पाती थी। उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा कई बार एंकल इंजरीज़ और भी अलग अलग तरह की इंजरीज़ होती रही। कई बार उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक लेना पड़ा स्पोर्ट्स से और फाइनेंशियली भी कई बार प्रॉब्लम्स आई। इसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि फैमिली से भी एक वो हो जाता था कि लिमिट तक ही ले सकते हैं, लेकिन फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे कोच, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त सभी और बाकी सभी आसपास के लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन जो हमारे लिए टूर्नामेंट्स कराता है, इन सभी के सपोर्ट, इन सभी के मोटिवेशन, इन सभी की हेल्प, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, उन सभी की वजह से मैं इतना सब अचीव कर पाई। Hi, I am शिवम सिंह नेगी, एन इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आता हूँ और पिछले 6 सालों से इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के लिए खेल रहा हूँ। मैंने इंडिया के लिए 30+ मैचेस और मल्टीपल गोल्स स्कोर किए हैं। मैं इंडिया का ब्लाइंड फुटबॉल में यंगेस्ट गोल स्कोरर हूँ जिसने इंडिया के लिए गोल स्कोर किया है। मैंने अपनी कैप्टनशिप में 2023 में अपनी टीम उत्तराखंड को नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल भी जितवाया है। मैं 2022 से उत्तराखंड टीम का कैप्टन हूँ। नेशनल टूर्नामेंट्स में मुझे 2021 में प्रॉमिसिंग यंगस्टर का अवार्ड, 2023 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड और 2023 में ही नॉर्थ एंड सेंट्रल जोनल टूर्नामेंट में गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। ये है मेरा ब्लाइंड फुटबॉल। अगर ब्लाइंड फुटबॉल के अलावा बात करें तो मेरे पास नेशनल पैरालम्पिक्स चैम्पियनशिप में 100 एंड 200 मीटर में 2 गोल्ड एंड ब्रॉन्ज
मेडल है लॉन्ग जंप में। मैंने अपनी पढ़ाई NIPT देहरादून से की है, जो कि एक इंस्टीट्यूट है जो पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज के लिए काम करता है। यहीं पर रहकर मैंने ब्लाइंड फुटबॉल सीखा और अपने इंस्टीट्यूट को मल्टीपल प्लेसेस पर रिप्रेजेंट किया। मैं उत्तराखंड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पिछले 8 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मेरे उसमें 100 एंड 200 मीटर में 17 गोल्ड मेडल्स हैं। अगर बात की जाए स्ट्रगल्स की, तो डिसेबल्ड के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल्स यही होता है कि अपनी फैमिली को बताना कि हम ये खेल रहे हैं और आगे खेलते रहना, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके जॉब मिल जाए बस, बट उन्हें अभी हमारे गेम का पोटेंशियल पता नहीं है। इस वजह से हमें अपनी फैमिली को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम और थी कि जब मैं 9 साल का था तब मेरी किडनी की सर्जरी हुई थी। आई एम ए पर्सन विद सिंगल किडनी, तो उस वजह से पेरेंट्स को थोड़ा और लगता है कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ 1 किडनी, बट आई एम स्टिल प्लेइंग और आगे भी खेलता रहूँगा। मैंने इंडिया के लिए एशियन पैरा गेम्स, एशियन चैंपियनशिप ट्वाइस और इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड वर्ल्ड ग्रांड प्री टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू। मेरा नाम देवराज है और मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं बाय बर्थ ही ब्लाइंड हूँ और मेरे फादर फार्मर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और मैं एक इंडियन ब्लाइंड क्रिकेटर हूँ। मैंने स्पोर्ट्स की शुरुआत सन 2021 में अपने कोच नरेश सिंह निहाल सर के अंडर की थी। मैंने पहली बार उत्तराखंड टीम के लिए ब्लाइंड फुटबॉल में जोनल खेला, जो सन 2023 में खेला था और उसमें हमारी टीम चैंपियन रही थी। सन 2023 में मेरा सिलेक्शन ब्लाइंड फुटबॉल नेशनल के लिए हुआ और उसमें भी हमारी टीम चैंपियन रही थी। सन 2023 के ही दिसंबर महीने में मेरा सिलेक्शन ब्लाइंड क्रिकेट के लिए हुआ, जिसमें मैंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया। और सन 2023 में मैंने 13 जूनियर एंड सब जूनियर चैम्पियनशिप खेली, जिसमें जूनियर कैटेगरी में मैंने 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। सन 2024 में ही फिर दोबारा से उत्तराखंड के लिए ब्लाइंड फुटबॉल में जोनल खेला, जिसमें हमारी टीम रनर अप रही थी। फिर सन 2024 में ही मैंने ब्लाइंड फुटबॉल में उत्तराखंड के लिए नेशनल खेला, जिसमें हमारी टीम दोबारा से रनर अप रही थी। फिर सन 2024 में ही मैंने उत्तराखंड के लिए ब्लाइंड क्रिकेट खेला और उसी से मेरा सिलेक्शन पहली बार इंडिया टीम के लिए हुआ, जो मेरा सपना था। मैं ब्लाइंड क्रिकेट में इंडिया के लिए 2 सीरीज़ खेल चुका हूँ, जिसमें मैंने पहली अपनी सीरीज़ फरवरी 2025 में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश खेली थी और उसी के आधार पे मेरा सिलेक्शन सन 2025 में ही मई में जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया सीरीज़ थी उसी के लिए हुआ। इस सीरीज़ में मैं एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच और अपनी B1 कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा था।